और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महाअधिवेशन में बड़ा फैसला प्रस्ताव लाया गया कि जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करके अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला भी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करके कर सकती है। फैसले की सर्वसहमति से अप्रूव भी कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी का बड़ा फैसला, और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अध्यक्ष के बोर्ड में नियुक्ति का आपको बता दें कि अधिकार मिला है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखने और हटाने का अधिकार है। हमारे सहयोगी कुमार गौरव लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए आज का दिन राष्ट्रीय अधिवेशन और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए रणनीति के लिहाज से समझे बहुत महत्वपूर्ण दिन। बड़ी बात यह है कि आज बहुत एक महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल इसे आप एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है और एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी पार्टी, यहाँ जो भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं उसे पूरी पार्टी यानी देश भर का जो पूरा संगठन है पार्टी का, वो अप्रूव करता है। 11,500 डेलीगेट्स हैं, यानी देश के हर हिस्से से लोगों की इसमें नुमाइंदगी है और इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। सुनील बंसल ने ये प्रस्ताव, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि कई बार जैसे कि जेपी नड्डा का कार्यकाल मार्च तक है, लेकिन चुनाव खत्म होते होते, लोकसभा चुनाव खत्म होते होते मार्च मई तक का वक्त लग जाता है। ऐसे में 2 महीने असमंजस की स्थिति रहती है, एक्सटेंशन दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ऐसे में अब पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कि सबसे शक्तिशाली बॉडी आप कह सकते हैं उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी विशेष परिस्थिति में वो बीच में भी हटा सकती है या कार्यकाल खत्म होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से कर सकती है, या तीसरा, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो कार्यकाल सिचुएशन के हिसाब से बढ़ा सकती है। इसके लिए उसे पार्टी के निचली जो बॉडीज होती है, देश भर की बॉडीज, उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में ये होता था कि कम से कम आधे राज्यों में, देश में जितने राज्य हैं उसके आधे राज्यों में संगठन के चुनाव हो जाएं, वहां से अप्रूवल मिलते मिलते तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसलिए पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए आसान बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को। पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको अथॉरिटी दिया है कि किसी भी अध्यक्ष को किसी स्थिति में, वैसी विशेष परिस्थिति अगर आती है तो बीच में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्य मुक्त कर सकती है, यानी हटा सकती है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड कर सकती है, या उदाहरण के तौर पर अगर मई तक लोकसभा का चुनाव खींचना है, मार्च में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 2 महीने असमंजस की स्थिति, कार्यवाहक होगा या एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए भी लंबी प्रोसेस होती थी। अब सिर्फ और सिर्फ 11 सदस्य लगभग जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं वो बैठक करेंगे और वर्तमान अध्यक्ष को स्थिति के अनुसार एक्सटेंशन दे देंगे कि 6 महीने का, 3 महीने का, या लोकसभा चुनाव परिणाम खत्म होने तक, सरकार बनने तक, जो भी उस वक्त की स्थिति के अनुसार होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन पार्लियामेंट्री बोर्ड दे सकता है। वहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सदस्य होते हैं उसके बारे में जो अधिकार है, उसके बारे में उनका नाम तय करने को, किसी को रखने, किसी को हटाने, किसी को जोड़ने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया गया है। किसी सदस्य को अगर हटाना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अथॉरिटी होगी कि वो अपनी कलम से मीटिंग उसको महामंत्रियों के साथ या पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकता है या किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। तो संविधान की दृष्टि से अगर देखें, पार्टी संविधान की दृष्टि से, तो बहुत आसान काम, जो काफी जटिल प्रक्रिया थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का, जमीनी स्तर से पूरी एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस होते हुए, काम होते हुए, बैठक होते हुए, चुनाव होते हुए आता था, तब जाकर केंद्र स्तर पर यह बदलता था। उसको आसान बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय ये जो अधिवेशन चल रहा है उसमें बीजेपी ने किया है। सुनील बंसल ने इसका प्रस्ताव दिया था और पूरी राष्ट्रीय अधिवेशन में जो बीजेपी के डेलीगेट्स हैं 11,500, उन सब ने इसको ध्वनिमत से पारित किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं पार्टी के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने जिक्र भी किया, एक आसान और कर दिया गया है। गौरव, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने देखा अमित शाह ने बहुत सारे एजेंडे को बताया। बड़ी बात यह है कि आज जो मूल मंत्र दिया जाएगा, ये समझिए जैसा कि एक कहते हैं ना कि एक नींव रख दी जाएगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, और उसी एजेंडे को लेकर कार्यकर्ताओं में हमेशा से जोश भरने की कवायद बीजेपी करते आई है।
देखिए बिल्कुल पिछले 2 दिनों के कार्यकलाप को अगर देखेंगे तो पहला दिन जो है राष्ट्रीय अधिवेशन का वो डेडिकेटेड रहा मोदी सरकार की 9 साढ़े 9 या 10 साल कह लीजिए उसकी उपलब्धियों को लेकर। उसका शीर्षक भी था विकसित भारत मोदी की गारंटी। आगे इन 10 साल में जो हमने काम किया है उसके आधार पे और आगे जो वायदे पार्टी करेगी वो मोदी की गारंटी के नाम से करेगी। एक पॉजिटिव वातावरण में कल पूरा माहौल रहा और आगे जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर जाना है वो तमाम चीजें जो रेजोल्यूशन आया पहला उसमें किया गया। आज का जो रेजोल्यूशन आज जो बात बिल्कुल कुमार गौरव इसी बीच